नमस्कार दोस्तों, स्कूल की विरासत से ये ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट गायब होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है 16:1 का मसाला। 16:1 का मसाला लगाने के बाद स्कूल में वो ब्लैक बोर्ड गिर जाता है। गुजरात मॉडल के तरह, जिस तरह गुजरात मॉडल 5 दिन पहले रिपेयर हुआ ब्रिज, उसके बाद वो गिर गया और 2 करोड़ का टेंडर का पैसा मात्र उसमें 12 लाख रुपए खर्च कर किया गया। और सुधीर चौधरी जो बंगाल में ब्रिज गिरा था तब क्या बोलते थे, और अभी अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फौज भी जब ब्रिज पर जाता है तो कदम ताल रोक दिया जाता है और पुल को पैर मार के गिरा दिया गया। कितना शर्म की बात है। ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया तो बिल्कुल ही एक ऐसा तर्क रखता है जिस पर पूरे हिंदुस्तान नहीं, अगर विश्व भर के लोग इस चीज़ को देखते होंगे तो हंसते होंगे। अंग्रेज ने जो ब्रिज बनाया वो 100 साल चला, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट राजनेता घड़ी बनाने वाले कंपनी को ब्रिज का ठेका दे दिया। क्या ब्रिज का ठेका HCCL&T को नहीं मिलना चाहिए था? 2 करोड़ में मात्र 12 लाख रुपए खर्च किया गया और पुराने ब्रिज को रंग रोगन करके चालू कर दिया गया। तो हम उस विरासत को बचाने में लगे हुए हैं और ये अपने घर पे ब्लैक बोर्ड बनवा रहे हैं जो पुराने ज़माने में रहा करता था। इसे श्याम पट कहते हैं। अब तो सरकारी स्कूल में ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। तो सोचिए, कल्पना कीजिए आप कि किस तरह से 12 रुपये और 16 रुपये का टिकट बेचा गया और ये जिम्मेवारी जनता पर कि जनता गलत की उस ब्रिज पर काफ़ी मात्रा में पहुंच गई। आप टिकट बेच रहे हो स्टेडियम में या ब्रिज पर, तो जनता तो जाएगी ही। अब पिकनिक मनाने का आप बात बोल रहे हैं, चाहे जो चीज़ समझिए, तो टिकट आप बेचिएगा तो जनता तो जाएगी ही। और पुल गिरने के बाद ये दलील दी जाती है कि सारा गलती जनता की है। जनता की गलती क्यों ना हो? उसके पास ऑप्शन क्या है? अभी जितना राजनीतिक दल है वो लाखों करोड़ों रुपया, वो कहाँ से आता है पैसा? किसका पैसा रहता है? वो जनता का पैसा विकास में नहीं लगता है। जनता का पैसा चुनाव प्रचार में खर्च किया जाता है। 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपया चुनाव प्रचार में खर्च किया जाता है। वो केजरीवाल का एक योजना था जिसमें पूसा को ठेका दिया गया था कि ये छींटने के बाद ये मसाला खाद, पराली खाद बन जाएगा। उसमें मान के चलिए 900 के करीब किसानों को लाभ मिला, जिसका राशि 85 लाख रुपया था, जबकि प्रचार में 23 करोड़ रुपया खर्च किया गया। माने फ़ायदा से ज़्यादा प्रचार में रुपया खर्च किया जाता है। मोदी के इमेज बनाने के लिए हो या राहुल गांधी का इमेज खराब करने के लिए हो, मोदी को विश्व गुरु बनाने के लिए हो, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए हो, तो ये लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है। जनता को उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है और ये प्रचार करने में लगे रहते। एक साबुन का या शैम्पू का आपको ऐड कराना हो तो लाखों करोड़ रुपया उसमें खर्च किया जाता है। लेकिन मोदी दिन भर जो टीवी पे चिपके रहते हैं, ये अभी गुजरात में है, हिमाचल में है, तो देश का काम कौन करेगा? कोई नहीं, ठप है काम। ये सारा का सारा मंत्री संतरी गुजरात और हिमाचल में जाएंगे, देश का काम ये करेंगे नहीं, जनता के लिए काम करते नहीं, इवेंट पे इवेंट करते हैं, शो पर शो करते हैं। ये विदेश जाए तो मोदी दिखे, गुजरात जाए तो मोदी दिखे, हिमाचल जाए तो मोदी दिखे। लाखों करोड़ों रुपया जनता का ये अपने प्रचार पे, इवेंट पे खर्च कर देते हैं। देश के विकास का काम नहीं होता है। खाने पीने की हर एक वस्तु पर GST ठोक दिया गया है। जनता परेशान है और ये विश्व गुरु बनने के एकदम प्रचार में लगे हुए हैं। जब रूस विश्व गुरु नहीं, अमेरिका विश्व गुरु नहीं, आपके पास क्या डिग्री है कि आप विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हैं? एक सुई बनाने की आपकी हैसियत नहीं है। आप विश्व गुरु बिना टेक्नोलॉजी के कैसे बन सकते हैं? राफेल
आप फ्रांस से खरीद के लाते हैं, जो भी सुरक्षा का सामान है वो विदेश से खरीद के लाते हैं, कहते हैं मेड इन इंडिया, और विदेशी गाड़ी में घूमते हैं, विदेशी कपड़ा पहनते हैं, विदेशी जूता चप्पल पहनते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब संभव हो पाएगा क्या? स्किल इंडिया का जो मंत्री था राजीव प्रताप रूढ़ी, जब उसका स्किल्ड खतरे में पड़ गया, उसका रोजगार खतरे में पड़ गया, तो दूसरे का रोजगार को तो आप बात कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सब महज बकवास करने में लगे हुए हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार सभी लोगों को।